ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे उस कल से आगे, जब आपको इक्वेशन दी गई होगी a sin थीटा b cos थीटा इज इक्वल टू सी की फॉर्म में, आपसे थीटा का मान पूछा जाएगा। तो इस कंडीशन में करनी क्या होगी आपको, जो साइन का गुणांक होगा उसका स्क्वायर प्लस जो कॉस का गुणांक होगा उसका स्क्वायर, इन दोनों का लेंगे वर्गमूल से दोनों भागों में या दोनों पक्षों में भाग करनी पड़ेगी, और साइन या कॉस का फार्मूला आपको यहां से निकालना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल की बात करें हम, एग्जाम्पल है यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इजिकल टू √2, तो थीटा का मान क्या होगा। करते क्या है, जो इक्वेशन आपको दी गई है उसमें गुणांक देखिए कितना है कॉस और साइन का। साइन गुणांक कितना है, 1 होगा, 1 का स्क्वायर प्लस कॉस का गुणांक यहाँ कितना 1, 1 का स्क्वायर बनेगा √2 से दोनों पक्षों में भाग करने पर, जब आप भाग करोगे तो बनेगा 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 कॉस थीटा इक्वल टू √2/√2। ये 2 से कैंसिल होगा, बचेगा 1 यहाँ पे। और ये कॉस के पदों में या साइन के पदों में फार्मूला बनाना है, तो ये कॉस के पदों में फार्मूला मान किसका बनेगा, कॉस 45 का इंटू साइन थीटा प्लस ये मान किसका बनेगा साइन 45 का इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब ये फार्मूला बना आपके पास में साइन ए पहले सीखा, ये साइन थीटा प्लस 45 इजिकल टू, और साइन के पदों में ही 1 वैल्यू किसकी होती है, साइन 90 की होती है। तो थीटा प्लस 45 इजिकल टू बनेगा आपके पास में 90, और थीटा मान यहाँ से कितना आ जाएगा 45 हो जाएगा। इस तरह का सवाल को जब तो इससे एग्जाम्पल और देखेंगे दूसरा, जैसे यदि √3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू आपको 2 दिया, तो थीटा का मान क्या निकालना है। कंडीशन वही है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी वाली, तो अंडर रूट में लेंगे √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू बनेगा पास में 4 आएगा 2 से दोनों भागों में भाग करने पर, तो √3/2 हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1/2 कॉस थीटा इजिकल टू 1 आ जाएगा। अब कॉस के बदले में वैल्यू किसकी होती है, कॉस 30 की साइन थीटा प्लस ये साइन के बदले में मान किसका होता है साइन 30 का इंटू कॉस थीटा बराबर 1। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का मान बनेगा बराबर साइन के बदले में मान किसका है 90 का, तो थीटा प्लस 30 प्लस इजिकल टू 90 हो जाएगा ये, और थीटा का मान आएगा ऐसे पास में 60 डिग्री। इसी प्रकार का एग्जाम्पल आप करके देखना, साइन थीटा प्लस √3 कॉस थीटा इक्वल टू 2, तो थीटा का मान क्या होगा। सिंपल सब में यही करना है, जब a cos थीटा प्लस साइन b साइन थीटा इक्वल टू c दिया हो। कभी कभी क्या होगा आपसे क्वेश्चन में थीटा का व्यापक मान पूछा जाएगा, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा की बात करते हैं, जैसे उसकी कंडीशन देखेंगे। जैसे साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, कोई क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में मिल जाए, तो जनरल वैल्यू क्या होगी थीटा की, थीटा की जनरल वैल्यू थीटा इक्वल टू होगा n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, ये थीटा का व्यापक मान होगा। और ध्यान देना थीटा की जो वैल्यू होगी -π/2 टू π/2 होगी, यानी साइन में थीटा की वैल्यू कितनी आएगी -90/2 से 90 तक आएगी। सेकंड कंडीशन होगी कॉस की, कॉस थीटा इक्वल टू मिलता है कॉस अल्फा, तो थीटा का व्यापक मान क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये आपको मान मिलेगा। थर्ड कंडीशन होगी टेन की,
कि टेन थीटा इक्वल टू दिया होगा आपको टेन अल्फा, तो थीटा का व्यापक मान क्या होगा एन पाई प्लस अल्फा, और कॉस का मान जो होगा 0 to 180 होगा, और π/2 to π/2 होगा 10 का। ये तीन वैल्यू आप निकालेंगे जनरल वैल्यू थीटा के लिए। इनके ऊपर एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे √3 tan थीटा इजिकल टू दिया है 1, और आपसे पूछा थीटा का व्यापक मान क्या होगा, तो tan की वैल्यू को सिंपल करेंगे, सिंगल में tan थीटा बराबर आएगा √3, और tan के पदों में 1/√3 मान किसका होता है tan 30 का, तो बनेगा π/6। अब ये रेडियन में लिख दिया है, तो थीटा का व्यापक मान क्या निकालेंगे आप यहाँ से, थीटा इज इक्वल टू, ये फार्मूला है n पाई प्लस अल्फा, ये कितना आएगा प्लस में π/6। इस तरह से निकालेंगे। अगर आपसे थीटा का व्यापक मान नहीं कहता, आपसे कहता खाली थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो कंडीशन बनती क्या, √3 tan थीटा इज इक्वल टू 1, और tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, tan थीटा इज इक्वल टू कितना बनेगा tan 30, और थीटा का मान कितना जाता है ऐसे 30 रहता। कब, जब से थीटा का मान पूछता। ये है थीटा का व्यापक मान। इस तरह से आप थीटा का व्यापक मान निकालोगे। इनके ऊपर एक दो एग्जांपल और देखेंगे। जैसे एक एग्जांपल और आपसे कहूं मैं, साइन थीटा इक्वल टू दिया है √3/2, और आपसे कहा जाए थीटा का मान बताओ, और दूसरे कंडीशन में पूछा जाए थीटा का व्यापक मान बताओ। दोनों वैल्यूज अलग अलग है। अगर थीटा का मान आपको खाली निकालना है तो सिंपल सी बात है, साइन थीटा, और साइन के बदले में किसका मान है ये साइन 60 का, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी उसमें 60 आ जाएगी। अगर थीटा का व्यापक मान आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, थीटा का व्यापक मान, तो करना क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन लिखना जो वैल्यू आपको दी गई है साइन थीटा √3/2, ये देखते हैं किसकी वैल्यू है रेडियन में, ये साइन 60 की यानी π/3 की वैल्यू बनेगी, और साइन के पदों में वैल्यू फार्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, अल्फा यानी π/3, और n के लिए भी ये मान जब एक बार n सम होगा तब पता करते हैं, और एक बार जब विषम होगा तब पता करते हैं। तो यहां से n की वैल्यू निकल करती है 2, ये आपको ध्यान रखना है। जनरली आपसे केवल व्यापक मान पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता एग्जाम में। इसी में एक एग्जाम्पल है कॉस का भी देख लेते हैं। सेम ये कंडीशन कॉस के लिए भी, एक थीटा का मान पूछ रहा है, एक व्यापक मान पूछ रहा है थीटा का। एग्जाम्पल लेते हैं कॉस थीटा इक्वल टू √3/2, तो थीटा का मान बताना है और थीटा का व्यापक मान क्या होगा, पहले पता करेंगे थीटा का मान कितना निकलेगा। कॉस थीटा इक्वल टू आएगा √3/2 आपको दिया है, कॉस के पदों में √3/2 वाली किसकी है, कॉस π/6 की यानी 30 की है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से π/6। आपको निकालना है इसका व्यापक मान, तो कॉस थीटा इक्वल टू आपका कॉस π/6 है। अब थीटा का वैल्यू क्या होगी, कॉस के पदों में 2n पाई प्लस माइनस अल्फा यानी π/6। यहाँ भी वही कंडीशन है, यानी एक बार सम में होता है, एक बार विषम लिया जाता है। सम के लिए यहाँ पे के सम मान सकते हो, विषम के लिए के प्लस में मान सकते हो, या 2 के प्लस में मान सकते हो, आपकी इच्छा है। लेकिन जनरली यहाँ से आप तक इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा, सिंगल पावर नहीं मिलेगी, साइन कॉस टेन की स्क्वायर में मिल जाए, तब क्या वैल्यू थीटा के व्यापक मान में होगी, ये भी देखेंगे। जैसे फर्स्ट कंडीशन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आता है साइन स्क्वायर अल्फा,
या मिल जाए कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, या टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मिल जाए टेन स्क्वायर अल्फा। करना क्या है, थीटा का व्यापक मान क्या होगा, थीटा का व्यापक मान होगा एन पाई प्लस माइनस अल्फा। एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे, या से इसकी दो वैल्यू निकल आएंगी। एग्जाम्पल की बात करें, एक एग्जाम्पल देखते हैं इसके ऊपर। यदि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा का व्यापक मान क्या होगा। देखो साइन का स्क्वायर और टेन का स्क्वायर आपको दिया है, तो 1 का स्क्वायर मान लेंगे 1 बनेगा। अब ये देखते हैं कि 1 वैल्यू 10 की होती किसकी है, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है। चूंकि स्क्वायर है, स्क्वायर कर लेंगे, तो थीटा का व्यापक मान क्या आएगा, एन पाई प्लस माइनस एल्फा यानी पाई बाई 4। ये वैल्यूज आपके पास आ जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, ये आपको दिया है 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो आपको वैल्यू निकालनी है थीटा का व्यापक मान। ये स्क्वायर बना लेंगे, देखते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 4 हो जाएगा। और चूंकि स्क्वायर में है, तो वैल्यू आपको स्क्वायर में बनानी पड़ेगी, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, और साइन के बदले 1 बाई 2 वैल्यू किसकी होती है, 30 की, यानी साइन पाई बाई 6। स्क्वायर तो स्क्वायर लगाएंगे, साइन का इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे इसके लिए, ये वाला थीटा इक्वल टू हो जाएगा एन पाई प्लस माइनस एल्फा यानी पाई बाई 6। इस तरह से स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे थीटा के व्यापक मान में। अब लास्ट स्टेप की बात करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू की। जैसे फर्स्ट कंडीशन होगी ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा की, और इस कंडीशन में आपको क्वेश्चन दिया गया हो, तो इसका मैक्सिमम मान क्या होगा, मिनिमम मान क्या होगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी, और इसका मिनिमम मान जो होगा, मिनिमम वैल्यू जो होगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, लेकिन माइनस में होगा। एग्जाम्पल तौर पर बात करें क्वेश्चन की, यदि 3 साइन या 3 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा, इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया है, और इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, का उच्चिष्ट मान क्या होगा या मैक्सिमम मान क्या होगा। देखो क्या करते हैं, ए की वैल्यू से 3 बनेगी, बी की वैल्यू कितनी बनेगी 4, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो बनेगी अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना, 3 3 9 प्लस 16 हो जाएगा पास 25, और इसका आएगा 5। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या पास में 5 आ गई। अगर यही मिनिमम निकालते तो इस वैल्यू को माइनस में ले लेते। एक दो पॉइंट आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पहला पॉइंट जो आपसे पूछा जाता है, साइन की पावर एन दी होगी और थीटा, साइन पावर एन थीटा का मान पूछा है आपसे, उच्चिष्ट मान। आपका पावर चाहे या कुछ भी हो, इसका उच्चिष्ट मान क्या होगा, 1/2 की पावर एन होगा। एक पॉइंट तो ये पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन में। दूसरा पॉइंट आपसे पूछा जाता है, ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आपको दिया है, और आपसे इसकी पूछी जाएगी मिनिमम वैल्यू, इसकी पूछी जाएगी मिनिमम वैल्यू। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, रूट ए प्लस रूट बी उस पूरे का होल स्क्वायर बनेगा, वह इसकी मिनिमम वैल्यू बन जाएगी। ये दो पॉइंट आपसे देखते क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या इनके ऊपर एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, इसमें एग्जाम्पल क्या बनेगा, 9 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 16 कोसेक स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, अंडर रूट में
9 प्लस अंडर रूट 16 और पूरे का होल स्क्वायर, ये 3 आ जाएगा और ये आएगा 4, बनेगा 7 और पूरे का स्क्वायर बनेगा 7 सत्ते 49। ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी जो आपसे पूछी जाएगी। इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसमें, जब इक्वेशन इस फॉर्म में हो a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट कंडीशन, जब a की वैल्यू b से बड़ी होगी, a का मान b से बड़ा होगा तो मैक्सिमम वैल्यू क्या बन जाएगी, a बन जाएगी और मिनिमम हो जाएगी b। सेकंड कंडीशन क्या होगी, जब a का मान b से छोटा हो तो b वैल्यू मैक्सिमम और a वैल्यू मिनिमम। जैसे एग्जांपल की बात करें, 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 13 कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान एंड मिनिमम मान, ये आपको दोनों बताने हैं। देखो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू लेस देन b, ये a का मान b से क्या है, छोटा है। इस कंडीशन में इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या बन जाएगी, 13 हो जाएगी और मिनिमम वैल्यू क्या बन जाएगी, 9 बन जाएगी। ये दोनों मिनिमम मैक्सिमम आई कैसे, ये देखते हैं। आपको दिया है 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 13 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब 13 को 9 प्लस में तोड़ देंगे, 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से देखो 9 कॉमन लेंगे तो 9 इंटू बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1 तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा 9 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस का मान देखेंगे, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है और मिनिमम वैल्यू जो होती है इसकी 0 होती है। अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 लेंगे तो 9 प्लस के 4 इंटू 1, 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई आपस में, 13 आ गई। अगर मिनिमम वैल्यू 0 ली जाए तो 9 प्लस 4 इंटू 0, 9 प्लस 0 इज इक्वल टू 9। मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। एक पॉइंट ये है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, स्क्वायर वाला। एक आपसे मिनिमम वैल्यू और पूछ लेता है। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी उसकी, a साइन स्क्वायर थीटा दिया होगा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा दिया होगा, तो इसका मिनिमम मान आपसे पूछा जाता है हमेशा। तो कितना बनेगा, 2 अंडर रूट ए बी इसका मिनिमम मान होगा। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2 अंडर रूट ए बी होगी। इसी प्रकार की वैल्यू और पूछ लेता है दूसरी, कॉस के लिए a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका मिनिमम मान क्या बनेगा, 2 रूट ए बी बनेगा। तीसरी कंडीशन पूछेगा a टेन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 रूट ए बी होगी। एक क्वेश्चन इन पॉइंट पूछ लेता हूं आपसे। इसमें एक पॉइंट और देखो, जब इनटू मिलते हैं साइन कॉस, साइन की पावर एन थीटा इंटू कॉस की एन थीटा, पावर कुछ भी हो। फर्स्ट कंडीशन है, जब n की वैल्यू आपस में सम होगी, जब n की वैल्यू सम होगी तो मैक्सिमम मान क्या बनेगा इसका, 1/2 की पावर n बन जाएगा और मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी, 0 हो जाएगी। सेकंड कंडीशन है, जब n यानी घात का मान क्या होगा, विषम होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू 1/2 की पावर n होगी और मिनिमम वैल्यू इसकी माइनस में आ जाएगी। ये 2 पॉइंट और इसमें है, जो जब इंटू वैल्यू आती है, तो थीटा का व्यापक मान आपसे या थीटा इज एन वैल्यू और मैक्सिमम या मिनिमम के क्वेश्चन आपके हो गए।